हमारे देश में 99.99 लोग ज्यादा सोचते हैं। आपका ना मस्तिष्क जो है, दिमाग जो है, खाली नहीं रहता। बस जब आप सो जाते हैं ना, तब थोड़ा शांति मिलती है, और जैसे ही आंख खुली कि दिमाग फिर चालू हो जाता, कुछ ना कुछ चलता रहता है। और जो आप सोचते हैं ना, वो सोचते तो हैं, पर सोचना भी आपका कई बार आपके जीवन से जुड़ा हुआ सोच नहीं होता। व्यर्थ की बातें सोचते हैं, जिनका आपके जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है, वो भी आप लोग सोचते हैं। हाँ या ना? तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि जितने भी आपके भीतर थॉट हैं, विचार हैं, पहले तो उन विचारों को डिलीट मारो। अच्छा, इतने सारे विचारों की उत्पत्ति कहां से हो गई आपके मस्तिष्क में? तो इसका भी मैं कारण बताता हूं। बहुत सारे विचार इसलिए आपके दिमाग में घुस गए क्योंकि आप बहुत सारी रील देखते हैं। जो आप देखते हैं मोबाइल पर, एक वीडियो देखा, फिर दूसरा देखा, तीसरा देखा, चौथा देखा, पांचवा देखा, छठवां देखा, सातवां देखा। आपने 4 मिनट पहले कौन सी रील देखी थी ये आपको पता नहीं है। आप भूल गए 4 मिनट के अंदर। आप एक नई रील में खड़े हैं और उसे खिसकाते ही वो क्या थी वो आप भूल जाएंगे। बोलो हाँ। इससे क्या हो रहा है कि आपका जो याददाश्त है वो कमजोर हो रही है। क्या है ना, ठहराव समाप्त हो गया। पहले के व्यक्ति क्या थे, अब जैसे कथा हो रही है तो कथा 10 सेकंड की रील नहीं है, कथा 3 घंटे चलेगी। तो इस 3 घंटे में क्या होगा कि आपका दिमाग एक जगह स्थिर होगा। फिर इससे क्या होगा कि 3 घंटे में जो जो हम सुनाएंगे वो आपको याद रहेगा लंबे समय तक। लेकिन रील में देखी हुई चीज लंबी समय तक याद नहीं रहती, क्योंकि वहां दिमाग का ठहराव नहीं हुआ, लंबा नहीं टिका ना। दिमाग जहां लंबा टिकता है उसे याद रखता है, जहां लंबा नहीं ठहरता उसे याद नहीं रखता। कॉन्सेप्ट क्लियर है? जहां पर दिमाग ज्यादा लंबे समय तक टिकेगा वो चीज याद रखेगा, जो ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिकेगा दिमाग जहां पर, उसे याद। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। हुआ क्या कि आपके मोबाइल पे हर चीज आती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। आप हर चीज देखते हैं और देखते देखते क्या होता है, आपके दिमाग में वो सारी चीजें घूमने लग जाती हैं कि उसके साथ ऐसा हुआ, कहीं हमारे साथ ऐसा ना हो, वो ऐसा किया, क्या हमारे साथ ऐसा ना हो। वो जिनका आपसे कोई मतलब नहीं था, जिनसे आपका कोई संबंध नहीं था, वो व्यर्थ के विचार आपके भीतर प्रवेश कर जाते हैं। बोलो हाँ। और उन्हीं विचारों में आप रहते हैं, सोचते ही रहते हैं। आप खा रहे हैं पर आपका ध्यान कहीं और है, आप पानी पी रहे हैं पर ध्यान कहीं और है, आप बात हमसे कर रहे हैं पर ध्यान कहीं और है। इससे ये होगा कि आपका सुख चला जाएगा। सुखी व्यक्ति, देखो, शरीर से होना और मन से होना, ये दोनों बातें एक हैं कि अलग अलग हैं? बोलो। जरूरी नहीं है कि आपका शरीर यहां है तो आपका मन भी यहां हो। सही है ना? इसलिए हमें दोनों चाहिए, शरीर भी चाहिए और मन भी चाहिए। क्योंकि शरीर से आप यहां बैठेंगे और मन से कथा सुनेंगे। शरीर हमारे आगे बैठा है पर आपका मन कथा में नहीं है, तो हम शरीर को थोड़ी कथा सुनाएंगे, वो सुन ही नहीं पाएगा। हाँ या ना? इसलिए आप लोगों का क्या हुआ है कि आप लोगों का शरीर अलग चला गया और मन अलग डायरेक्शन में चला गया। गलती कहां हुई कि आपने मोबाइल जरूरत से ज्यादा यूज किया। तकिया के नीचे रख के मोबाइल सोते हो तो आपने देखा होगा जहां पर नेटवर्क कम होता है, यदि वहां पर मोबाइल ले जाओ
तो तुरंत मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाती है। बार बार वो नेटवर्क पकड़ता और छोड़ता, उस समय बैटरी ज्यादा खर्च होती है। बात सही है कि गलत है? उसी तरह जब आप अपने मोबाइल को अपने तकिया के आसपास रखते हो तो रात भर में कितनी बार वो नेटवर्क पकड़ता है और नेटवर्क अपने आप वो छोड़ता है। तो उस पकड़ने छोड़ने में वो आपके मस्तिष्क को भी प्रभावित करता है। हाँ या ना? वाइब्रेशन तो है ना, सिग्नल तो है ही ना। तो हमारे मस्तिष्क से भी तो सिग्नल निकलता है। अभी मैं एक व्यक्ति से मिला, उनका एक्सीडेंट हुआ था, तो वो ना व्हील चेयर पर चलते हैं। कहते हैं रीढ़ की हड्डी के पास एक छोटी सी पतली से एक सिस्टम होता है ईश्वर का, डॉक्टरों की भाषा में उसे कुछ कहते होंगे, लेकिन वही जो छोटी सी चीज है वो हमारे शरीर को, पांव के एक्टिविटी को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। यदि वो टूट जाए, वो कट हो जाए तो व्यक्ति अपाहिज हो जाता है, क्योंकि फिर पांव का मूवमेंट मस्तिष्क तक नहीं जाता। तो आपको पता है, जैसे आपको चोट लगी तो तुरंत दर्द नहीं होता, थोड़ी देर बाद दर्द होता है, क्योंकि यहाँ की सूचना पूरा शरीर में एक सिग्नल काम करता है, जो कहीं चोट लग जाए तो उसे तुरंत मस्तिष्क में पहुंचाता है कि फलानी जगह चोट लगी है, फिर वहां दर्द होता है। तुरंत कट जाए तुरंत दर्द नहीं होता। बात सही है? जरा सी देर बाद, 2 सेकंड बाद, 5 सेकंड बाद दर्द होता है। उस 2-5 सेकंड में क्या होता है कि सूचना हमारे ब्रेन तक जाती है। बोलो हाँ। ये शारीरिक ढांचा की मैं बात कर रहा हूं, डॉक्टरों की भाषा की मैं बात कर रहा हूं। यदि आप डॉक्टर हैं या डॉक्टरी विधा को जानते हैं तो आप मेरी बात ठीक ठीक समझ पा रहे होंगे। मुझे चूंकि डॉक्टरों की भाषा नहीं आती, इसलिए मैं अपनी भाषा से इस बात को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। भाषा थोड़ी सी चेंज है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? हमारे शरीर में कहीं भी चोट लग जाए तो 5 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद ही दर्द स्टार्ट होता है, तुरंत नहीं होता, क्योंकि उस 2 सेकंड में हमारे ब्रेन तक सूचना पहुंचती है। कुल मिलाकर के हमारे शरीर का मेन हिस्सा है ये मस्तिष्क। बोलो हाँ। शरीर की कहीं भी एक्टिविटी होगी, सूचना पहले मस्तिष्क को मिलेगी। अब आप क्या करते हैं, इसी मस्तिष्क के पास अपना मोबाइल रख लेते हैं। तो मस्तिष्क के पास मोबाइल होगा तो मोबाइल का सिग्नल भी हमारा मस्तिष्क पकड़ता है। मोबाइल के नेटवर्क से भी हमारा मस्तिष्क प्रभावित होता है। आप माने या ना माने, ये बात सही है कि गलत है? इसलिए पहली बात, रात को सोने के पहले अपने मोबाइल को 5 फीट 6 फीट दूर रखो। मोबाइल दूर होना चाहिए, मस्तिष्क के पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि मोबाइल के जो वाइब्रेशन हैं, जो उसकी किरणें हैं, वो हमारे शरीर को प्रभावित करती हैं। दिन भर आप मोबाइल पर रहते हैं, कई बार आपने बच्चों के भी देखा, दिन भर गेम खेलने के बाद, मोबाइल हाथ से लेने के बाद भी उनकी उंगलियां चलती रहती हैं। बोलो हाँ। कितने बच्चों की वीडियो आपने देखी कि बच्चों के मोबाइल छीन लिया तो इतना प्रैक्टिस हो गया उंगलियां गेम खेलने का कि उनकी उंगलियां चल रही हैं। क्या हुआ? केवल उंगलियां नहीं चलती, मस्तिष्क भी चलता है, उसे रेस्ट नहीं मिल रहा है। जिस डायरेक्शन में ब्रेन को काम करना चाहिए, हमें जहां जाना चाहिए हम वहां जा नहीं रहे हैं, जहां नहीं जाना चाहिए वहां जा रहे हैं। गलत दिशा में चले जाने से क्या हुआ कि डिप्रेशन बढ़ गया, तनाव बढ़ गया, चिंताएं बढ़ गईं और चिड़चिड़ ज्यादा हो गया। आजकल के बच्चे कैसे हैं? चिड़चिड़े। बोलो हाँ। आजकल के बच्चे कैसे हैं? चिड़चिड़े हैं। बात बात में इन बच्चों को गुस्सा आता है, जबकि पहले के बच्चे ऐसे नहीं थे। पहले का बेटा बाप के हाथ से 10-10 जूते रोज खाता था। पहले बाप लोग, पिता बेटे को जूते मारते थे।
लेकिन बच्चे को कभी गुस्सा नहीं आता था कि अपने बाप पर गुस्सा करे। आज आप एक थप्पड़ मार दीजिए तो बच्चा आपको 2 थप्पड़ मारने की ताकत रखता है, उसका वश नहीं चल रहा, वरना तुम्हें भी जमाए वो। ये बात सही है कि गलत है? पहले की अपेक्षा आज के स्वभाव में अंतर तो दिख रहा है। पहले सहनशीलता थी, बच्चे सहते थे, जानते थे ये पिता है, ये माँ है, डांट रही है, सही है। आज नहीं बर्दाश्त है। क्यों? क्योंकि उनका जो मस्तिष्क है, जहां माँ बाप के समर्पण में जाना चाहिए था, वो आजकल मोबाइल में समर्पित हो गया है। समर्पण तो है, पर मोबाइल में समर्पण है, माता पिता में समर्पण नहीं है। वो मोबाइल को समझता है पर माँ बाप को नहीं समझता। हाँ या ना? छोटे छोटे बच्चों को हमसे ज्यादा मोबाइल चलाना आता है। वो मोबाइल की भाषा समझ गए, पर माँ बाप के भावनाओं को नहीं समझ पाए। किसे नहीं समझ पाए? माता पिता की भावनाओं को नहीं समझ पाए। जब भावनाओं को नहीं समझ पाएंगे तो वो बड़े होकर आपकी रिस्पेक्ट कैसे करेंगे, आदर सम्मान कैसे करेंगे? इसलिए कहता हूं कि आज की मेरी पूरी बात आपको बड़े ध्यान से सुननी चाहिए। सारी समस्याओं को ठीक किया जा सकता है यदि अभी भी आप सुधार कर लें तो। ये तो रही समस्याएं। अभी मैंने जो बात की वो समस्याओं पे बात की कि यह समस्याएं हैं। समस्याएं कहां से पैदा हुई, मैंने उन पर भी बात की। कहां से समस्याएं आ रही हैं? क्यों चिड़चिड़ा स्वभाव बन रहा है? क्योंकि दिन भर मोबाइल पर हम हर गलत चीज देखते हैं। जो हमारे मतलब की नहीं थी, हमने उसे भी देखा। हमारे घर में सास बहू का झगड़ा नहीं है, लेकिन हम मोबाइल पर रील सास बहू के झगड़े की देखते हैं। तो जो आप देखते हैं वैसे आप हो जाते हैं। हाँ या ना? पति पत्नी का झगड़ा हुआ तो मोबाइल पर रील आने लगती हैं झगड़ों की कि यार हम क्यों झुकें, हम ही सॉरी क्यों कहें। तो आप बोले यार ये रील तो मेरे से अटैच कर रही है, जो हमारे घर में बात थी उसी के संदर्भ में आ गई। आप उस रील को फॉलो करने लग जाते हैं और वो ज्ञान बिल्कुल गलत होता है। कई बार आप गलत ज्ञान को फॉलो कर लेते हैं। जैसे मंथरा के ज्ञान को कैकेयी ने फॉलो कर लिया, जैसे दुर्योधन के ज्ञान को शकुनी के ज्ञान को दुर्योधन ने फॉलो कर लिया। तो कैकेयी और दुर्योधन इन लोगों ने भी गलत रील देख ली। हाँ या ना? गलत रील का परिणाम यह हुआ कि दोनों के घर में आग लगी, दोनों का बड़ा नुकसान हुआ। हाँ या ना? इसलिए गलत देखना, गलत सुनना और गलत बोलना, इन तीनों चीजों से बचिएगा। यदि आप बच गए तो आप कहलाएंगे, वरना आप समाप्त हो जाएंगे।